वेलकम स्टूडेंट्स। अभी तक इस चैप्टर में हम रियल नंबर्स के बारे में जान चुके हैं। देखिए, ये नंबर्स की जितनी भी क्लासेस हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, इन सब के कॉम्बिनेशन से बनते हैं हमारे रियल नंबर्स। दोस्तों, ये सारे रियल नंबर्स को हम अपनी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, ये नेचुरल नंबर्स हैं। इनका मतलब क्या है कि सारे नेचर से मिलने वाले नंबर्स 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं और नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट किया है, कोई डाउट नहीं है। होल नंबर्स मतलब कि नेचुरल नंबर और साथ में जीरो भी, और जीरो भी हमारा नंबर लाइन पे प्लेस्ड है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। इंटीजर्स यानी कि सारे होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, ये भी नंबर लाइन पे है, कोई डाउट नहीं है। रैशनल नंबर यानी कि वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाने वाला नंबर, इसको एक बार होल्ड करते हैं। इरैशनल नंबर मतलब जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर सकते, जैसे कि √2, हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने अभी स्टडी किया था, जैसे कि ये एक ट्राइंगल है जिसका बेस और परपेंडिकुलर, ये दोनों इनकी लेंथ है 1 यूनिट, और इसका हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करेंगे, बन जाएगा √2, और इसको मैं कंपास की मदद से यहां पे लोकेट कर सकता हूं √2 को, यानी कि इरैशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब दोस्तों, ये रैशनल नंबर्स, इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यही हमें सीखना है डेसिमल एक्सपेंशन की मदद से। बहुत ही आसान है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं, कुछ भी नया नहीं है। देखिए दोस्तों, 1/2, ये 1/2 यहां पे ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है। 1 और 2 दोनों इंटीजर्स हैं, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल भी नहीं है, यानी कि ये एक रैशनल नंबर है। अब दोस्तों, जब आप एक्चुअली में 1 को 2 से डिवाइड करोगे, वो लॉन्ग डिवीजन मेथड हम फॉलो करेंगे, तो आपको आंसर मिलेगा 0.5। ये 1/2 0.5 कैसे बना, अगर आपको इसमें डाउट है, कोई इश्यू नहीं है। हम आने वाले लेक्चर्स में जब कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे तब इस चीज को भी सीखेंगे। तो देखिए, 1/2 होता है 0.5। 1/3 ये भी एक रैशनल नंबर है, और ये जो 1/3 है, इसको अगर हम 1 को एक्चुअली में 3 से डिवाइड करें, हमें आंसर मिलता है 0.33333, और ये कभी खत्म नहीं होता, मतलब कि 0.3 के बाद 3 अनलिमिटेड है। अब स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो 0.3 है, ये भी तो एक नेवर एंडिंग नंबर है। इरैशनल नंबर्स जो हमारे होते हैं, उसमें हमने क्या सीखा था, ऐसा नंबर जो कि नेवर एंडिंग है, जैसे कि ये √2 है। √2 को एक्सपैंड करते हैं तो बनता है 1.4142135, इसका भी कोई एंड नहीं है। तो फिर ये रैशनल क्यों है और ये इरैशनल क्यों है? अब दोस्तों, इस चीज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। देखिए दोस्तों, ये जो पहला नंबर था 1/2, हमने इसको एक्सपैंड किया, बन गया 0.5। अब ये इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है 0.5, इसके आगे तो नहीं है, 0.5 खत्म हो गया, तो यानी कि ये है हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब टर्मिनेटिंग का मतलब कि ये खत्म हो गई। अब दोस्तों, यहां पे 1/3 था, इसकी एक्सपेंशन है 0.3333, और कभी एंड नहीं होगी। तो यहां पे ये जो 3 है, ये रिपीट हो रहा है, मतलब कि ये खत्म नहीं हो रही है, ये बात तो क्लियर है। तो मतलब कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग लिख देते हैं। पर दोस्तों, यहां पे जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। परंतु यहां पे जो √2 था, ये √2 नॉन टर्मिनेटिंग है, ये तो हमें पता है, ये वैल्यू कभी खत्म नहीं होती, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही। साथ में ये नॉन रिपीटिंग भी है, इसमें कोई भी पैटर्न नहीं है। यहां पे ये 1.4142135, ये नंबर्स किसी भी पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। दोस्तों, अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, तो वो होगा एक इरैशनल नंबर। और अगर हमारा कोई डेसिमल एक्सपेंशन है जो कि खत्म हो गया, टर्मिनेटिंग है, तो वो होगा इरैशनल। अगर वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग पर रिपीटिंग है, अगर एक डेफिनेट पैटर्न में नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि 3 यहां पे बार बार रिपीट हो रहा है, एंडलेस, तो ऐसे केसेस में भी ये हमारा एक रैशनल नंबर होगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज के लेक्चर में ये डिफरेंस समझ आया कि रैशनल और इरैशनल की डेसिमल एक्सपेंशन में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल सा डिफरेंस है कि जो रैशनल नंबर है वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, पर जो इरैशनल है उसमें कोई भी पैटर्न नहीं होता, वो कभी खत्म भी नहीं होगा और वो रिपीटिंग भी नहीं है। बहुत सारे नंबर्स हैं जिनका कोई पैटर्न नहीं है, कभी भी खत्म नहीं होते, जैसे कि √2, √3, पाई, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने आज के लेक्चर में रियल नंबर्स की डेफिनेशन को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया है कि सारे ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब हमने 1/2 को 0.5 स्टडी किया, तो 0.5 को मैं 0 और 1 के बिल्कुल बीच में लोकेट कर सकता हूं। 1/3 है, इसका आंसर है 0.333, कभी एंड नहीं होता। इसको भी मैं यहां पर 0.3 बिल्कुल यहां पर लोकेट कर सकता हूं। तो मतलब कि हमने समझ लिया कि ये जितने भी रियल नंबर्स हैं, इनको हम नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आने वाले लेक्चर्स में, जिसमें हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेसिस
बेसिस पर कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। ऐसे एग्जांपल्स जिसके अंदर हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए मिलते हैं आने वाले लेक्चर्स में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।